पीएम किसान के स्टेटस में एक न्यू ऑप्शन ऐड हो चुका है दोस्तों आज ही, जी हाँ। और अगर ये ऑप्शन आपके स्टेटस में आया होगा तो आपका पीएम किसान का पैसा बंद हो चुका होगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा आपको नहीं मिलेगा, ना ही 24वीं इंस्टॉलमेंट आएगी, ना ही आपको रुकी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, जी हाँ। तो कैसे आपको चेक करना है कि न्यू ऑप्शन आया या नहीं आया, और अगर आ गया है तो कैसे सही करना है। तो इस वीडियोस को आप हल्के में मत लेना, ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि लाखों करोड़ों किसानों का पैसा बंद होने वाला है, बंद हो भी चुका है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पीएम किसान, लिख के सर्च कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल के आ जाएगी, देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा नाउ योर स्टेटस का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना पड़ेगा पीएम किसान वाला। अब जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना पड़ेगा और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके नंबर पर एक आएगी ओटीपी, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा ओटीपी डालकर स्टेटस को ओपन करना है। फिर आपके सामने इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा, जी हाँ। अब सबसे पहले एलिजिबिलिटी स्टेटस यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। देखिए इनकी कोई गलती नहीं, एलिजिबिलिटी स्टेटस में सब इनका ओके है, जी हाँ। और अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेकिन इनके स्टेटस में एक ऑप्शन देखिए अभी जल्दी आया है। देखिए यहाँ पे लिखा है लैंड ओनरशिप डज नॉट स्टैंड इन, देखिए हिज एयर नेम मार्क एज सस्पेक्टेड बेसिक ऑन रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको हिंदी मतलब बताता हूँ, अभी आपके इंग्लिश में तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या दिक्कत है। इसका मतलब है जमीन का मालिकाना, इनका मालिकाना हक उसके नाम पर नहीं है, राज्य के अनुरोध पर इसे निलंबित सस्पेक्टेड माना जाएगा, जी दोस्तों। यानी मतलब ये है कि ज़मीन का मालिकाना हक अब इनके पास तो नहीं है। पहले इनके पास जब ज़मीन का मालिकाना हक था तो इनको पैसा आ रहा था। देखिए दोस्तों इन्हें पूरी की पूरी 11 इंस्टॉलमेंट मिल चुकी थी, पैसा आया था। लेकिन जब इनकी ज़मीन है वो इनका मालिकाना हक नहीं बचा तो इसलिए पैसा बंद हो चुका है। अब ज़मीन का मालिकाना हक क्यों नहीं बचा, इसके मैं सबसे बड़ी वजह बताता हूँ। कापिलों के नाम पर ज़मीन होती है, वो ज़मीन को सेल कर देते हैं। मान लेते हैं ये ज़मीन थी जो आपको पैसा मिल रहा था, ये वाली ज़मीन आपने बेच दी, वो ज़मीन ने किसी दूसरे ओनर के नाम पर पहुंच गई। इस केसेस में यही आएगा, ज़मीन का मालिकाना हक आपके पास से चला जाएगा, जिनने लिया उनके पास मालिकाना हक हो जाएगा। और जो पीएम किसान का पैसा है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि पीएम किसान का पैसा तभी मिलता है जब आपके नाम पर ज़मीन होती है, ध्यान रखना। तो अगर ये ऑप्शन आ चुका है तो मालिकाना हक तो आपके पास अब है ही नहीं, इसलिए पैसा आपका चालू नहीं होगा, पैसा बंद रहेगा। बट अगर ऐसे केसेस में आपके नाम पर ज़मीन भी है, फिर भी बाई चांस अगर ये प्रॉब्लम आ गई है कि ज़मीन का मालिकाना हक आपके पास नहीं है, तो फिर आप इसे विभाग से सही कराना पड़ेगा, जी हाँ। इसे ऑनलाइन तो सही नहीं करा सकते क्योंकि लंबी प्रॉब्लम है, और लंबी प्रॉब्लम ऑनलाइन सही होती नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी टेम्परली जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सही हो जाती है। तो इस समस्या को सही कराने के लिए आपको अपने कृषि विभाग या फिर तहसील विजिट करना पड़ेगा। वो भी सबसे पहले ज़मीन का इंतखाब ले जाना पड़ेगा, आपके नाम पर ज़मीन होनी चाहिए, आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, और इस फोटो कॉपी निकलवाना पड़ेगा, और अपनी बैंक पासबुक ले जानी पड़ेगी। 4 दस्तावेज लेके जाना पड़ेगा कृषि विभाग या फिर तहसील, और वहीं से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर वेरिफिकेशन में आप सही पाए जाते हो, पात्र पाए जाते हो, तो ये समस्या है, ये वाली समस्या आपकी रिमूव हो जाएगी, ये समस्या आपकी हट जाएगी। और जो समस्या हट जाएगी फिर आपका पैसा स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। यही एक तरीका है सही करने का, जी हाँ। तो पहले चेक कर लो कि आपके में ये समस्या आ रही है नहीं आ रही है, और है तो सही कर लो। धन्यवाद।